Good evening, all students. Today is my topic. The rest rules of use of preposition. यानी preposition के जो कल 9 रूल तक हमने बताया था और आज हम चल रहे हैं 10 रूल नंबर 10 में यूज ऑफ इन बिफोर एंड विद इन, क्योंकि प्रीपोजिशन को यूज करने में प्राय त्रुटियां होती रहती हैं, कहाँ कैसा किसका प्रयोग होगा। तो इन, अब इन में अंदर होता है, इज यूज्ड एंड इन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात इनका प्रयोग समय की अवधि जब समाप्त होता है उस समय भी किया जाता है। विद इन इज यूज्ड इनसाइड द पीरियड ऑफ टाइम, तो समय के अंदर के लिए किया जाता है विद इन का प्रयोग। लेकिन बट बिफोर इज यूज्ड बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के अवधि के पहले के लिए किया जाता है। इस तरह हमने आपको 3 उदाहरण दिया है, 3 उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया है। आई शैल गो देयर इन ए वीक, अर्थात मैं एक सप्ताह में वहां जाऊंगा। एंड ऑफ द टाइम, समय के अंत तक ये दर्शा रहा है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा है, सेकंड सेंटेंस, यू विल गो देयर विद इन ए मंथ, तुम 1 महीने के अंदर वहां जाओगे। तो इनसाइड द टाइम ऑफ पीरियड, समय के अंदर। और थर्ड है, वी शैल कम हियर बिफोर जून 30, यहाँ समय से पहले, हम यहाँ जून महीने से 30 जून से पहले यहाँ आएंगे। तो इस तरह अब रूल नंबर हमारा 11, रूल नंबर 11 चल रहा है। रूल नंबर 11, यूज ऑफ सिंस फॉर एंड फ्रॉम। तो अब इसका प्रयोग हम बता रहे हैं। सिंस एंड फ्रॉम, फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट continuous tenses, any tenses, यानी इसका प्रयोग बता रहा है, किसी भी टेंस में प्रयोग किया जाता है। और सिंस इज यूज्ड इन डिफिनिट टाइम, यानी निश्चित समय के लिए। एज डेज नेम, मंथ नेम, o'clock, मॉर्निंग एंड इवनिंग ETC, इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये समय निश्चित कर देता है। जैसे सेंटेंस नंबर 1, आई हैव बीन रीडिंग since morning. I have been reading since
मॉर्निंग। अब देखिए सिंस मॉर्निंग है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और दूसरा यू हैड बीन, यू हैड बीन, यू हैड बीन राइटिंग, राइटिंग ए बुक सिंस, सिंस जून, सिंस जून। यह निश्चित कर रहा है, जून महीना है इसलिए यह निश्चित हो रहा है। तो इसी तरह अब यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। दे विल, दे विल, they will have, they will have cooking food, food for a month, a month। अब देखिए यहां अनिश्चित आ गया है और कौन सा हो गया, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैड बीन, दे हैड, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन कुकिंग फूड, फूड फॉर ए मंथ, ए मंथ। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा अनिश्चित समय होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा समय अनिश्चित होता है, इसलिए यहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं फार का, फार का, फार अनिश्चित, फार इज यूज्ड इन, फार is used in indefinite time, in indefinite time, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो अनिश्चित समय कौन होता है, जैसे 2 महीना, 3 महीना, 1 सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन, या अनिश्चित 2 घंटा, 5 घंटा। तो इस तरह हम सेंटेंस नंबर 1 दे रहे हैं, एज आई सी, she has been, she has been singing, singing a song, a song 2 days, 2 days, यानी वह 2 दिनों से गाना गा रही है। She has been singing for 2 days। अब देखिए यहाँ for 2 days, 2 days। अब यहाँ 2 days आया है, for आया है, और अनिश्चित समय के लिए है। अब 2 घंटा तो गाएगी, कब गाएगी पता नहीं है। और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बॉयज have been, boys have been playing in the class for 2 hours, for 2 hours। अब यहां पर भी अनिश्चित समय आया है। और अब इस तरह फ्रॉम का प्रयोग,
फ्रॉम इज यूज्ड पॉइंट ऑफ टाइम और इसके अतिरिक्त एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू so separate to noun or pronoun या अलग करने के लिए भी इसका दो नाउनों या प्रोनाउन को अलग भी करने के लिए किया जाता है। तो एज एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एज सेंटेंस नंबर यू विल स्टे फ्रॉम ए मंथ। तो इस तरह हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूं। अब ये सेक्रेटरी अलग कर रहा, मुझको जहां मेरा निवास स्थान वहां और दिल्ली से मेरे निवास स्थान से जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं वहां को जोड़ रहा, वहां से अलग करके दिल्ली से अलग कर दे रहा। दे स्टेड देयर फ्रॉम जून टू अक्टूबर, करा वो यहां जून से लेकर के अक्टूबर तक रुके। तो यह वह सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं किसी के भी, और यह भी किसी भी टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दैट इज सॉल्व। आज का हमारा यही पर टॉपिक समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अंग्रेजी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और चूंकि यह और कमेंट भी जारी रखिए, क्योंकि यह विदेशी भाषा, इसको हमें पढ़ने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, जिससे हमको हमारा परिश्रम कहीं निरर्थक ना जाए। थैंक यू, धन्यवाद।